दोस्तों आज की वीडियो में 5 आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूं कि आपका बल्ब खराब नहीं होगा बिल्कुल भी। बस आपको सोच समझ के लगाना है कि कौन सा तरीका मेरे यहाँ पे काम करेगा। अब देखिए मोस्टली जो बल्ब में होल्डर यूज किए जाते हैं ये वाले और ये वाले लटकने वाले यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला तरीका देखिए, ये बल्ब हमारा है बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको इसे चालू करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बल्ब हमारा चालू है। इस तरीके का बल्ब होगा, 9 वाट हो या 12 वाट हो या 15 वाट हो, बस आपको पहचानना है किस तरीके से काम करने वाला है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ही लगाना है। देखिए बल्ब बिल्कुल चालू है। तो दोस्तों कैमरे में ये फ्लैक्चुएशन आ रही है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि हम क्या लगाएं जिससे कि ये बल्ब ख़राब ना हो। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, लास्ट में ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन वाला। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास 10 ओम का रजिस्टर है 1 वाट का। अगर आप यूज़ करते हैं बल्ब आपका बार बार ख़राब हो रहा है तो इस जो रेजिस्टेंस को है यहाँ पे लगा लीजिए, मतलब कि एक पॉइंट हटा करके यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे इसे सीरीज में लगा लेना है। ठीक है, इससे बल्ब की रोशनी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस ये फ्यूज का काम करेगा। जैसे ही लाइट ओवर आएगी, हाईफाई आएगी, तो ये ख़राब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 1 रुपये का आपका ख़राब होगा। ठीक है, 1 रुपये से कम का भी मिल जाएगा मार्केट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन आपका बल्ब बच जाएगा। तो ये नंबर 1 फार्मूला है। उसके बाद दूसरे फार्मूले की बात करें तो MOV है। ठीक है, वैसे बल्ब के अंदर MOV लगी रहती है, लेकिन यहाँ पे भी हमें MOV यूज करनी है। यूज़ किस तरीके से करनी है, सिंपल सा तरीका है। ये इस तरीके से दोनों लेग इसकी इस तरीके ओपन करनी है और यहाँ पे दोनों लेग को इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, दोनों के दोनों में। ठीक है, या फिर जो वायर अगर हमारी होल्डर की आ रही है वहाँ पे हमें इसे कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है और आगे की सप्लाई ये बंद कर देता है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल जल जाता है और आगे की सप्लाई बंद कर दे, हटाते ही सार तुरंत ही सप्लाई दोबारा से चालू हो जाएगी। तो 2 फार्मूले आपको दिखा दिए हैं, सिंपल से फार्मूले थे। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा फार्मूला है, ये PF है। कुछ PF हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे ये सबसे छोटा PF है 115J का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके से काम करेगा, तो दोस्तों मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कम से कम ये 70 वोल्ट ड्रॉप कर देगा। तो मतलब कि ये जो छोटा PF है वो ज़्यादा वोल्ट ड्रॉप करेगा, ये बड़ा है मीडियम करेगा और उससे बड़ा कम करेगा। ठीक है, तो मैं ये जो है आपको ट्राई करके भी दिखाऊंगा कितनी लाइट पे डिफरेंस करता है। वोल्ट भी इसमें चेक करवाने वाला हूँ कि कितने वोल्ट इससे ड्रॉप होने वाले हैं और नॉर्मल हमारे वोल्ट कितने आ रहे हैं। तो ये हमने सीरीज की वायर कट कर ली है जो कि हमारे होल्डर में लगी हुई है। तो ये जो है सीरीज में लगना है, ये इस तरीके से डायरेक्ट नहीं लगना है। एक वायर ऐसे रहेगी इसकी और दूसरी वायर कट करने के बाद इस तरीके से लग जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ बल्ब को लगा करके। तो ये हमने लगा दिया बल्ब और उसके बाद हम बल्ब को करते हैं ऑन। तो ये बल्ब हमारा ब्लिंकिंग कर रहा है सीरीज में और डायरेक्ट में ये ओके हो चुका है ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि कितने वोल्ट ड्रॉप हुए होंगे। तो मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ कि वोल्ट यहाँ पे कितने ड्रॉप हुए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने PF और होल्डर एक जगह पे कनेक्ट कर दिए हैं। ये देख लो वायर इसी में जा रही है और ये हमारे पास एक डिजिटल वोल्ट मीटर है जिससे हम चेक करने वाले हैं कितने वोल्ट अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इसकी पिन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट होल्डर में इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमने किया कनेक्ट और अब देखिए वोल्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन लाइट मैं ऑफ़ कर देता हूँ। लाइट ऑफ करते के साथ ही क्लियरली दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 183, 177 वोल्ट आ रहे हैं। लाइट यहाँ पे ये भी ऑफ कर दिया, कैमरे की भी 171। तो इस तरीके से इतने वोल्ट ड्रॉप ये कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मेन जो वोल्ट आ रहे हैं, अभी अगर हम ध्यान से देखें तो मेन वोल्ट कितने आ रहे हैं। तो यहाँ से जो PF है, सबसे पहले इसे डिस्चार्ज करने का तरीका क्या है, ये इस तरीके से यहाँ पे अगर हमने लगा रखा है तो यहाँ पे इस तरीके से मिला करके डिस्चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद इसे हटाते हैं तो यहाँ पे ना आपस में कनेक्ट करते हैं और अब देखते हैं वोल्ट यहाँ पे कितने आ रहे हैं। तो ये हमने किया कनेक्ट, तो ये हमने मेन AC में लगाया और यहाँ से कर दी है लाइट ऑफ। तो ये देखो 251, 251 वोल्ट आ रहे हैं, 250 वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे 170 वोल्ट कर दिया, मतलब कि 80 वोल्ट के लगभग इसने ड्रॉप कर दिए हैं। काफ़ी हैवी वोल्ट ड्रॉप ये कर रहा है गाइज, क्योंकि ये जो बल्ब है 110 वोल्ट में इजीली ग्लो हो जाता है, जो कि सर्किट वाला बल्ब है। मैं DOB वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाला हम लगाएं तो एक बार
चेक करने के लिए, तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। उसके बाद बात करेंगे अगले फार्मूले के लिए, जो अगला फार्मूला हमारे पास है बल्ब को इजीली बचाने के लिए। तो मेन एसी में इस तरीके से लगा दिया बल्ब को। तो सबसे पहले बल्ब की चेकिंग होगी कि बल्ब सही से जल रहा है। सही से जल रहा है, कैमरे में ही दिख रहा है, ठीक है। अब बारी आती है वोल्ट टेस्टिंग की। तो वोल्ट कितने आ रहे हैं, तो ये 250 वोल्ट से देखते हैं कितने वोल्ट करने वाला है। तो यहाँ पे 250 वोल्ट है, तो 100 और ये 200, 206 और 206 पे आकर के रुक गई है। 211 मतलब कि ये नॉर्मल से नॉर्मल 30 या 40 वोल्ट हमारे ड्रॉप कर रहा है, मतलब 250 वोल्ट आ रहे हैं, 213 तक आ गई है। तो ये 220 तक जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं, 217, 218, ठीक है दोस्तों। तो ये 30 से 32 वोल्ट ये ड्रॉप कर रहा है। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि अगर यहाँ पे 115 जे का यूज करें तो 70 वोल्ट ड्रॉप करेगा, और 155 का यूज करें तो 50 वोल्ट, और यहाँ पे ये जो है ये 30 वोल्ट, मतलब एक 335 वाला 30 वोल्ट ड्रॉप करेगा। तो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं जितने भी वोल्ट आपको ड्रॉप करने हैं, तो बल्ब ख़राब नहीं होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेगुलेटर की, जो चौथा पॉइंट है हमारा। तो अगर ये रेगुलेटर यूज करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कम वोल्ट ज़्यादा वोल्ट कर सकते हैं, जितने आपको कम करने हैं। अगर यहाँ पे एक पॉइंट पे सही से चल जाता है तो सही है, नहीं तो 2 पे कर लो, 3 पे कर लो, ये वोल्ट ड्रॉप कर देगा काफ़ी ज़्यादा। और इसे लगाना किस तरीके से, सीरीज में, जिस तरीके से हमने PF को लगाया उसी तरीके से हमें इसे यहाँ पर लगा देना है। तो जैसे ही हम इसे सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि हम फैन में कनेक्ट करते हैं, पंखे में भी इसी तरीके से एक ही वायर में कनेक्ट किया जाता है, उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उस हिसाब से ये बल्ब ख़राब नहीं होगा। और तो दोस्तों लास्ट पॉइंट जो मेरा बचता है, बहुत ही फेवरेट है, जिसमें कोई भी खर्चा हमारा नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पे कैपेसिटर यूज करेंगे जो पंखे से निकला हुआ है। हमारे पास ये 2 MFD का कैपेसिटर है, जो ऊषा कंपनी का है। कंपनी से यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बस वो MFD का होना चाहिए, थोड़ा ठीक ठाक से होना चाहिए। तो इसे भी हम यहाँ पे सीरीज में ही लगा देंगे। इससे हमारा कोई भी पैसा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम निकला हुआ यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर नया लेना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 FD या 2.5 FD का यूज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने लगा दिया है। उसके बाद हमने मेन AC में कनेक्ट कर दिया, और अब देखो यहाँ पे जलवा। तो गाइस काफ़ी अच्छी रोशनी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वोल्ट ड्रॉप देख लेंगे कि कितनी वोल्ट ड्रॉप ये कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगाया, तो अब देखो 175 कर दिया, मतलब 181। तो यहाँ पे वोल्ट का फ्लक्चुएशन थोड़ा 1-2 वोल्ट का होता रहेगा। तो मानने की बात है 180 वोल्ट यहाँ पे 182 पे रुक चुका है, ठीक है। तो हमारे वोल्ट आ रहे थे 250 वोल्ट में, 70 वोल्ट ये ड्रॉप कर रहा है हमारा जो ये कैपेसिटर है। तो गाइज आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बल्ब ख़राब होता है, ये नहीं होता है, उसी हिसाब से यूज कर सकते हैं। MOV से काम चलता है तो MOV से चलाएं, और PFO से चलता है तो PFO से चलाएं, या फिर आप रेगुलेटर भी लगा सकते हैं टेंशन फ्री। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।